सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म के पथ पर अग्रसर करें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 41 को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 40 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह गूढ़ रहस्य बताया है कि मनुष्य के मन बुद्धि को जब सब विचारों से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर हो जाती है, तभी वो सच्चे ज्ञान अर्थात आत्मा का अनुभव कर पाती है। मगर ये संभव नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य का मन तो संसार के, मनुष्य की इंद्रिय, मन और बुद्धि तो संसार के विषय भोगों के सुख को पाने की लालसा में, इच्छा में फंसी हुई है। तो इसलिए मनुष्य सच्चे ज्ञान से दूर है जन्म जन्मांतर से। अब उससे आगे अध्याय 3 के श्लोक 41 में भगवान श्री कृष्ण जी समस्त मनुष्य जाति को इस राजस गुण से उपजे कामना अर्थात इच्छाओं से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये उपाय बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 41, 42, 43 को बड़े ध्यान से समझना होगा। अगर आपने इसको समझकर मनन कर लिया तो आप यकीन मानिए आपका मन संसार के सभी विषय भोगों की इच्छाओं से आसानी से मुक्त हो सकता है। देखिए, आइए इसे हम सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 41, 42, 43 में भगवान श्री कृष्ण जी ने राजस गुण, हमारे भीतर प्रबल राजस गुण कैसे खत्म होगा, कैसे हमारा मन और बुद्धि संपूर्ण संसार के विषय भोगों की कामना से मुक्त होगा, यह उपाय बताया है। आइए इसे हम सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 41 में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस भगवान जी के कथन को सुनकर पहले हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि भगवान यह किस ज्ञान और विज्ञान की बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का ज्ञान का अर्थ है मनुष्य को अपनी आत्मा को जानने का अनुभव को ज्ञान कहा जाता है। जो मनुष्य आत्म साधना के द्वारा आत्मा को जान लेता है वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है। इसी को ज्ञानी मनुष्य बोलते हैं। इसी को पंडित अर्थात ब्राह्मण भी कहा जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, विज्ञान का अर्थ है जब मनुष्य आत्मा को जान लेता है तो वो ये सत्य भी जान लेता है कि ये ईश्वर की सृष्टि ईश्वर ने रची है और इस सृष्टि में ईश्वर किस रूप से मौजूद है, किस प्रकार अपनी सृष्टि को चला रहा है। इस विज्ञान को जान लेना ही विज्ञान है। संसार के विज्ञान को जानना नहीं, प्रकृति के और ईश्वर के विज्ञान को जान लेना, समझ लेना ही विज्ञान है। तो भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ हमें 2 बातें बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य इस कामनाओं के अधीन है तब तक मनुष्य भीतर मौजूद ना तो आत्मा का अनुभव कर सकता है, ना ही वो ईश्वर को और उनकी सत्ता को जान सकता है। तो उसके उपाय में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह बता रहे हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 39 में हमें बता दिया है कि जिस प्रकार एक अग्नि जब जलती है तो उसमें मनुष्य अगर ईंधन डालता रहे तो वो अग्नि कभी नहीं बुझेगी। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हमारा ये जो हमारे भीतर लोभ, स्वार्थ और तृष्णा को बढ़ाने वाला राजस गुण है, ये तब तक प्रबल होता रहेगा जब तक हम अपनी मन की कामनाओं की पूर्ति करते रहेंगे, अर्थात जो वो चाहेगा हम पूरा करते रहेंगे। तो ये किसी जन्म में नहीं रुकने वाली। तो पहले आप इसको रोको। कैसे रोको? मन के निग्रह के द्वारा। मन इच्छा करेगा, इंद्रियां देखेंगी, इंद्रियां अपने विषय की तरफ लोभ में आकर्षित होंगी, वहाँ उसको रोकना है, रोकने का प्रयास करना है और वहाँ से उसको कहना है कि नहीं, आज मैं इस कर्म को नहीं करूँगा और चुपचाप शांत बैठ के अपने राम नाम का सुमिरन करना है कि नहीं, आज मैंने ये मन की इच्छा पूरी नहीं करनी, मैं इसको आज त्यागूंगा। इस प्रकार जब आप कर्मों, मन की कामनाओं की इच्छा का दमन करेंगे, निग्रह करेंगे, तो वो राजस गुण जो प्रबल हो रहा है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। जब वो कर्म कमज़ोर पड़ना शुरू होगा तो आपके अंदर जो लोभ, तृष्णा छिपी हुई है, स्वार्थ छुपा हुआ, वो भी धीरे धीरे घटने लग जाएगा। ये भगवान ने बताया है प्रथम उपाय। इस प्रकार मन का निग्रह करते हुए जीवन को जियो। इसके आगे के जो 2 स्टेप हैं वो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के 41 और 42 और 43 में हमें बताए हैं। उसको आप आने वाले श्लोकों को जरूर सुनिएगा और मनन कीजिएगा, क्योंकि यही है जो हमारे भीतर पाप बढ़ाने वाले, हमें जन्म जन्मांतर से भटकाने वाले राजस गुण से पिंड छुड़ा सकते हैं, हमारा पीछा छुड़ा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं।
आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इनको अवश्य सुनिएगा, मनन कीजिएगा। आप निश्चित मानिए, आप आराम से अपने मन को संसार के समस्त विचारों से, संसार की सभी इच्छाओं से मुक्त करके अपने ईश्वर में स्थिर कर पाएंगे। क्योंकि ये किसी साधारण मनुष्य ने या पंडित ने नहीं बताया ये उपाय, ये उपाय स्वयं ईश्वर बता रहे हैं, स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि मेरे राजस गुण को घटाने का केवल एक उपाय है। सर्वप्रथम उसके जो मन की कामना पूर्ति हम किए जा रहे हैं, उस सप्लाई को रोक दो। उससे वो प्रबल हो रहा है वो वृक्ष, उसको वहाँ रोक दो। पहले अपने मन को वहाँ से काटना आरंभ कर दो, मन को निग्रह करना, मन की कामनाओं को निग्रह करना आरंभ कर दो। इससे वो राजस गुण का वृक्ष कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, बाकी हम अगले श्लोक में समझेंगे। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।